कहलगांव में राज्य खाद्य निगम के बाहर अनशन पर बैठे इन युवाओं को देखिए। इन युवाओं ने जो मांग रखी है उसको लेकर हमने राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों से भी बातचीत की है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो दोनों पक्षों को आखिरी तक वीडियो को देखकर सुनिएगा, समझिएगा, तभी आपको पूरी बात जो है वो समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं पहले एजीएम साहब को और उसके बाद उन युवाओं को भी जो बैठे हैं। बाधित कर रहे थे, काम नहीं होने देंगे। उस पर उपरांत हमने छोड़ा दिया काम। जब बाधित पूरा झगड़ा झंझट नहीं हुआ, काम बंद हो गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तब जाके हम अपने बड़े पदाधिकारी को सूचना दिया कि सर इस तरह के टेंशन में काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। बोले ठीक है, हमको आदेश दिया जाए। तो उन्होंने हमको आदेश दिया एफआईआर करने के लिए। तो हमने एफआईआर किया, क्योंकि ये लोग कह रहा कि हमें लेबर में घुस यहाँ काम करना है, जो कि लेबर का एफसीआई गोदाम यहाँ पे कहलगांव लिखा हुआ है। आमरण अनशन जो है ये लोग कर रहे हैं। और हालांकि जब मैंने बात यहाँ के एजीएम से किया, उन्होंने कहा कि ये राज्य खाद्य निगम है, बशर्ते कोई भी खाद्य निगम हो। यहाँ पे कुछ लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर इनके पल्स और बीपी चेक करने के लिए आए हुए हैं। वो भी मेडिकल फैसिलिटी जो है इनको अनशन पे बैठे हुए हैं ये लोग। क्या नाम हुआ और आप लोग क्यों अनशन पे बैठे हुए हैं? मेरा नाम कारू यादव है। मेरा घर कहलगांव नदिया टोला है। हम लोग अनशन, हम लोग बेरोजगार है, हम लोग को रोजगार चाहिए। यहाँ एक ही परिवार का 9 सदस्य को खटाया जाता है। ये तो राजशाही हो गया। कितने सालों से खट रहे हैं ये लोग खट रहे हैं। आपने जो बोला कि 9 सदस्य एक ही परिवार से खट रहे हैं, वो कितने दिनों से खट रहे हैं? ये खट रहे हैं यही 6 महीना साल भर से। आपका जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है कि भ्रष्टाचार। एक मिनट, यहाँ पे आपने लिखा है कि भ्रष्टाचार। अभी आपने जो बातें कही है कि रोजगार को लेकर, तो आपका मुख्य मुद्दा जो है वो क्या है? भ्रष्टाचार भी है सर। इसमें जो है एक ही परिवार का 9 सदस्य काम करते हैं और हम लोग को रोजगार नहीं मिलता, हम लोग भूखे रहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार भी होता है। जो देख लीजिए वहाँ कहलगांव थाना कांड संख्या का मुद्दा है, जो अपराधी है 516, 517, उसको संरक्षण दे करके एजीएम साहब काम करवाते हैं। और जो रेलवे का कुली है वो वहाँ भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अभी मैं कुछ लोगों से वहाँ बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम लोग का पीएफ कार्ड भी बन चुका है। हम लोग 1994 से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे हमें बताया कि उनका जो पीएफ कार्ड भी बना हुआ है। तो ये जो आप लोगों का मुख्य मांग है, क्योंकि अभी एजीएम साहब से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर लेबर की नियुक्ति होती है वो जिला स्तर से होती है। तो आपका जो मांग है वो रोजगार को लेकर है या फिर यहाँ काम करने को लेकर है या फिर कहीं भी काम करने को लेकर है? हम लोग का रोजगार के लेकर के मांग है सर। हम लोग को कहीं भी रोजगार दे दे, हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, हम वहीं रहेंगे। यहाँ लेकिन एक ही परिवार का 9 सदस्य खटते हैं सर। ये कहीं है कि एक ही घर का 9 आदमी को काम दिया जाए? जो एक आदमी जो है घर का, जो एक परिवार कमाएंगे, हम घर का इकलौता बेटा, हम कमाएंगे तो मेरा 5 परिवार चलेगा सर। उस दिन मारपीट हुई थी या फिर आप लोगों ने जाकर वहाँ पे सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था? और अभी जो एफआईआर हुई है आप लोगों पर, एफआईआर जो हुई है उस एफआईआर में क्या है? हम लोग का कोई भूमिका नहीं सर। हम लोग सिर्फ धरना धरे थे, वो भी लिखित रूप से। हम लोग 4 दिन से धरना धरे थे और हम लोग का अथी नहीं है। ये लोग भी पुराना लेबर, ये लोग बंद करवाए थे। केस हम लोग पर कर दिए जाके एफआईआर के थे। कौन बंद करवाए थे? ये लोग बंद करवाए थे बाबा साहब। आपने काम बंद करवा दिया वहाँ? बंद नहीं करवाया, हम खड़ा रहे। वो हमको ऐसे धकेल दिया, गिर पर पीछे से गिर गए। तो हमको सामने तुमको धकेला काहे धकेला? हम क्या थे? हम तो यहाँ देखने लोग देख लेके हम मर रहे हैं 13 बरस से। आपका क्या नाम हुआ? पारन यादव। पारन यादव जी, तो ये क्या कागज लेके आप घूम रहे हैं? इसमें क्या है? देखिए 1957 से काम करते हैं, 2013 तक। 1957 से 13 तक। 1957 से आप इस गोदाम में काम? हाँ, काट हम काट देख लीजिए सब चीज नंबर में है। तो आपके साथ क्या हुआ? धरना का धर हम खाद कमाने गए कि तो कहता नहीं कमाने देंगे।
1900 कितना दिन तक आप काम 1957 से 2013 तक आप काम, उसके बाद आपको क्या बोला गया था? बोला है कि एटीएम था ना 1400 बड़ा गहूँ भैया 30-35 से हम लोग उतारा। ये क्या बोला कि भैया 2 महीना गोदाम नहीं खुलेगा। तो हम लोग सोचे कि 2 महीना नहीं खुलेगा, इसका मतलब क्या है। तो हम चला गए घर और जो बंद रात भर में भैया आता है तो सब गहूँ सपलट। तो आपको बुढ़ापा को लेकर हटा दिया या फिर हमने कमर पर बड़ा गिरा दिया। बड़ा गिरा के निकाल मग गया वनिया कलकत्ता घनश्याम बाबू और शर्मा जी कह नहीं बूढ़ा कमर टूट के बैठा कर तो दो। आप लोग कितने लोग वहाँ गए थे उस दिन? हम लोग सब आगे थे। ये जो अनशन पे लोग बैठे हुए हैं ये लोग गए थे या आप लोग गए थे उस दिन? हम लोग गए थे। अलग अलग गए थे दोनों आदमी? मतलब अनशन पे जो लोग बैठे हैं वो अलग से गए थे और आप लोग अलग से गए थे। काम किसने वहाँ रुकवाया आप? काम कहाँ रोकवाए, काम तो करने काहे हम बोले कि हम कमावेंगे। एक मिनट कुछ बातचीत कर लेने दीजिए। हम लोग हैं अच्छा, मेडिकल स्टाफ है। तो दवाई डॉक्टर साहब ने सब चेक किया ना, हाँ। तो दवाई को दे रहे हैं तो बोलते दवाई हम लोग नहीं लेंगे, हमको सलाइन चढ़ाइए। हम लोग सलाइन चढ़ाने के बाद जब आदेश नहीं मिलेगा तो सलाइन कैसे कर सकते हैं? तो इनकी क्या स्थिति है अभी स्वास्थ्य विभाग? सर बता दीजिए ना सर, बता दीजिए सर, आइए सर थोड़ा बता दीजिए इनको अभी। बता दीजिए क्या स्थिति है अभी, जांच करने आप लोग आए हुए हैं, हाँ जी क्या स्थिति है इन लोगों की? देखिए कल से तो ये लोग कुछ खाना पीना नहीं खाए हैं, तो स्थिति तो गंभीर इन लोगों का बनते जा रहा है। तो जहाँ हम अभी सभी लोग का बीपी और पल्स चेक किए तो बीपी पल्स तो ठीक आ रहा है, लेकिन एक आदमी इसमें जो है उनका लो डाउन जा रहा है बीपी। ये है, इनका नाम है आपका तो अभी रितेश आपने कुमार कितने यादव। लोगों का बीपी चेक कर लिया? 8 मंटू यादव, शिशुपाल यादव, कारू यादव, सुशील यादव, रितेश कुमार यादव, सोहित कुमार यादव, अवधेश कुमार यादव, राजकुमार यादव। तो पल्स जो है इसमें कितना डाउन जा रहा है सर? 60 रितेश कुमार। अच्छा, रितेश कुमार जी। रितेश कुमार जी, आपको अगर सर कुछ मेडिसिन दे रहे हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि आप मुद्दा पूरा नहीं होगा, जी। मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, यहीं शहीद हो जाएंगे। हम लोग जब हमारा परिवार बच्चा भूखे मर जाएगा तो हम खा के क्या करेंगे? हम लोग को जब तक काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, यहाँ एक ही परिवार का 9 आदमी को खटाता है, यहाँ भ्रष्टाचार चलता है, एजीएम साहब चोरी करवाते हैं यहाँ गोदाम में। और तभी तो आप जो है अगर इस तरह का कोई आरोप है तो उनके विभाग के पास कंप्लेन कीजिए। कहीं आप लोगों ने कोई कंप्लेन किया? कहीं नहीं सुनता है सर। हम लोग को एक दिन काम करवाए थे साहब, एक दिन काम क्यों कराए सर? एक दिन काम कराए, हम लोग काम किए सर, पैसा भी नहीं दिया। भागलपुर भेजा है, भागलपुर भी भेजा है सर कागज, जिला प्रबंधक के पास। कहीं नहीं सुनता हम लोग का सर, गरीब का कहीं नहीं सुनता है सर। जब तक डोनेशन पैसा नहीं देगा तो नहीं सुनने वाला है। 4 या 1 महीना हो रहा है सर, 2 आदमी को बढ़ाया तो उसको कौन अफसर लिख के दिया, ये तो आप पूछ सकते हैं सर। मेरा पापा सर उसको- गोदाम में मर गए काम उसको करके, SDM बोरा तर्क में रखने का छपा पावर करके। है। आज से 20-25 साल पहले मर चुके हैं मेरे पापा गोदाम। हम छोटे थे तो उस समय हम काम करने लायक नहीं थे, हम लोग पढ़ लिख लिए, हम लोग को रोजगार नहीं मिला तो हम लोग को लास्ट में मेरा पापा यहाँ खटे हैं, मरे हैं गोदाम में, तो हम अपना रोजी रोजगार के लिए यहाँ आए। यहाँ नहीं मिला तो लास्ट में हम लोग को यही स्थिति है, हम लोग अनशन पे बैठे हैं। अब जो हो आप जाए। लोगों ने जिला स्तर पे किसी को शिकायत दर्ज कराया? डीएम के पास गए हैं। खाद्य निगम के, राज्य खाद्य निगम के जिला, क्या उन्होंने कहा? क्या कोई जवाब ही नहीं मिला सर। हम लोग को स्थिति ऐसा नहीं कि रोज जा सकते हैं वहाँ, हम लोग के पास पैसा नहीं है। एक दिन गए, टिकट के पैसा नहीं था तो हम लोग भूखे प्यासे वहाँ से पैदल आए हैं सर। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, लीजिए सर, बाबा लीजिए आप, एक चीज मुझे बताइए, आपकी जो लड़ाई है वो इस खाद्य निगम से है या फिर आपकी लड़ाई रोजगार को लेकर है? रोजगार के लेकर भी है सर, और खाद्य निगम के यहाँ भ्रष्टाचार होता है। एक ही परिवार का 9 सदस्य कहीं है क्या सर खट सकता है? और जो रेलवे में काम कर रहा है, कुली है, पोर्टर है, वो यहाँ भी काम कर रहा है सर। तो वो 2 जगह का लाभ ले रहा है सर, और हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर। अपराधी से जो अभियुक्त है, FIR मुदाले है, उससे काम कराया जा रहा है सर। हम लोग को रोजगार नहीं मिले। इसके अब्ज में हमको साफ पता चलता है काला बाजारी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग को जो काम नहीं दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, उन्होंने मांग किया है कि उनके रोजगार के मसले को सरकार सुने, खाद्य निगम सुने और उन तमाम अधिकारी पदाधिकारी सुने। अभी इन लोगों
का अनशन जो है वो लगातार कितने दिनों तक आप लोग अनशन पे बैठे रहेंगे? कोई उम्मीद है, कोई उम्मीद आप लोग को नजर आ रहा है? जब तक मांग हम लोग का पूरा नहीं हो, हम लोग को रोजगार नहीं मिल जाएगा, जो ये भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे सही रात दिन यही रहते हैं आप? रात दिन यही रहते हैं सर। अंधेरा, लाइट वाइट कुछ नहीं सर, हम लोग को व्यवस्था ही नहीं है, प्रशासन व्यवस्था ही नहीं करता है सर। और ये लोग धमकी भी देते हैं मारने की सर कि अनशन तोड़ दो, नहीं तो जान से मार देंगे, मरवा देंगे। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला है सर। हम लोग अब जो हो जाए यहीं पर है। सुरक्षा नहीं है, देख लीजिए सर। रात में इसी जगह रहते हैं। रात में कुछ लोग आए भी थे, हम लोगों को धमकाया कि उठो, यहाँ से नहीं उठोगे तो तुम लोग को मार पीट सब लगेगा। फिर भी हम लोग हटे नहीं है सर। अब चलिए, उम्मीद है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से कोई भी जिम्मेदार लोग इन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों पक्षों को हमने दिखाया। एक सशक्त पत्रकारिता का मतलब भी है। वक्त हम हैं राज्य खाद्य निगम की कहलगांव में शाखा है और वहाँ पर सर हमारे साथ एजीएम साहब मौजूद हैं। जो अभी तत्कालिक जो विवाद जो है सामने आया है, जिसमें कि कुछ लोग, आपने बताया कि कुछ लोग जो है काम यहाँ पे सरकारी काम में अवरोधक बन रहे थे, तो क्या आप लोग की तरफ से कार्रवाई किया गया और क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ कि 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख को ये लोग हमारे कार्य को बाधित कर रहे थे। बलपूर्वक आपस में लड़ाई उड़ाई करके बंद कराना चाहते थे। गोदाम के गेट के पास लेट जाते थे, सो जाते थे, हमको बोरा उतरने नहीं देते थे। ये लोग हमारे लेबर जो पूर्व से कार्यरत हैं उनको रोक रहे थे, बाधित कर रहे थे, काम नहीं होने देंगे। उस पर उपरांत हमने छोड़ा दिया काम। जब बाधित हो रहा, झगड़ा झंझट नहीं हुआ, काम बंद हो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तब जाके हम अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया कि सर इस तरह के टेंशन में काम नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप FIR दर्ज कर दीजिए। बोले ठीक है, हमको आदेश दिया जाए। तो उन्होंने हमको आदेश दिया FIR करने के लिए, तो हमने FIR किया। क्योंकि ये लोग कह रहा कि हमें लेबर में घुसना, यहाँ काम करना है, जो कि लेबर का पार्ट मुख्य परिवहन सह हथालन अभिकर्ता का होता है, न कि AGM का होता है जी। हाँ, वो जो मुख्यालय थी निबंधित जो मुख्य परिवहन सह हथालन अभिकर्ता होते हैं, उनका ही लेबर पार्ट है। तो ये FCI और राज्य खाद्य निगम दोनों अलग अलग हैं। अलग है, हाँ। क्योंकि उन लोगों के आवेदन में जो है, मेरे पास आवेदन की कॉपी है सर। इसमें एक आवेदन की कॉपी में लिखा गया है कहलगांव FCI गोदाम में व्याप्त भ्रष्टाचार। तो ये कहलगांव FCI गोदाम नहीं, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन SFC गोदाम है जी, न कि FCI। FCI गोदाम नौगछिया में है। नौगछिया में। हाँ, ये यहाँ स्टेट फूड कॉर्पोरेशन गोदाम ये कहलगांव। कितने लोग आए थे उस दिन? लगभग करीब 15-20 के लगभग में आए होंगे। 15-20। हाँ। आप कहाँ थे उस वक्त? हम तो यही गोदाम पर थे, गोदाम पर ही आकर आपसे बात हुई या लेबर सबसे उनकी? लेबर से उलझे, हमसे भी उलझे कि कैसे नहीं हम लोग काम करने। आपके साथ भी कोई हाथापाई या कुछ? नहीं, हाथापाई नहीं, मतलब बातचीत। अपशब्द अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज किया लोगों ने हमारे साथ। ये भी सब कि आप ये हैं, आपको करना होगा। हम लोग, हमारा पार्ट नहीं है लेबर, आप हमारे कार्य, सरकारी कार्य को बाधित नहीं कीजिए। चूंकि जन वितरण प्रणाली के यहाँ हमको खाद्यान्न भिजवाना है और इसमें डेडलाइन रहता है कि 8 तारीख तक मशीन बंद हो जाएगा, पॉस मशीन। इसलिए हम भेज नहीं पा रहे थे। तो अगर भेज नहीं पा रहे थे, अगर कुछ होता तो अगर हम सूचना नहीं देते तो सारा जवाबदेही मेरे पर आता। हमने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया कि मैं डीलर के यहाँ आज इस कारण नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि कार्य को बाधित कर रहा लोग, बाहरी लोग। तो आप लेबर जो यहाँ रहते हैं तो उनको नियुक्त आप करते हैं या फिर कहीं और से नियुक्त? नहीं, नियुक्त होता है ये परिवहन सह हथालन अभिकर्ता के द्वारा, ना कि SFC का पार्ट हमारा मतलब जिला स्तर से? जिला स्तर से। SFC का पार्ट हमारा लेबर है ही नहीं जी। हाँ, कंप्लीट वो अलग है, हमें सिर्फ काम करवाना है। तो अब इस मामले में सर आगे जो उन लोगों ने आमरण अनशन वहाँ पे शुरू किया है, ये जो मामला बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक आदमी भी कोई काम किया, क्या उनके यहाँ का कोई आदमी यहाँ काम करने आया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काम पे अगर किसी को रखना है तो कौन रखता है? वो जिला से ही रखे? हाँ, जिला से। यहाँ आपका कोई रोल नहीं है? नहीं, बोले तो SFC का पार्ट ही नहीं है लेबर, वो तो कम्प्लीटली प्राइवेट बाहर का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू।